आज मैं सुबह से कहीं गया हुआ था, तो जाते जाते मैं इनको दाना पानी वगैरह सब कुछ डाल गया था। मुझे पता था इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाना, और सबसे ज़्यादा शोर यही मचाते हैं। सिर्फ ये वाले बेचारे रह गए थे जिनको मैं दाना पानी तो डाल गया था लेकिन फ्रूट डालना भूल गया था। तो अभी मैं जल्दी जल्दी आया हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं, तो जल्दी से पहले हम अपने इनको डालते हैं ये फ्रूट। और माशाल्लाह से सारे यहाँ पर हैं। ये क्या, ये फ़ीमेल भी बाहर आ गई है। इस फीमेल को अंदर अपने बच्चों के पास होना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ कि इसकी बच्चों की क्या हालत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। माशाल्लाह से हमारे 2 पेयर जिन पे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, अब उन्होंने बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखें, एक रिंग नेक का पेयर, इसकी फ़ीमेल अभी बॉक्स से निकली है, और इस पे भी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेल फीमेल दोनों अंदर हैं। वहाँ सामने बिल्कुल आपको शायद फीमेल नज़र आ रही होगी, और वो भी अभी नीचे चली गई है। और इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस बॉक्स का घास माशाल्लाह से बहुत ग्रीन है, लेकिन ये 2 और ये 3 जो बॉक्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद होना शुरू हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई पानी का मसला है, कोई और प्रॉब्लम है। अगर पानी का मसला होता तो फिर ये भी उसी तरह सूख जाता। बाकी धूप भी सबको सेम एक टाइम पे पड़ती है और एक ही टाइम पे चली जाती है। तो यहाँ का कोई मसला जो है ना तो मुझे समझ आ रहा है, ना माली भाई को समझ आ रहा है। हमें तो सिर्फ ये समझ आ रहा है यहाँ शायद कोई पानी का मसला है। बाकी अभी यहाँ पर खुबानियाँ वगैरह लगी हुई हैं। माली भाई कह रहे हैं कि कल तक तोड़ लेना, वरना वो खुद ही गिर जाएंगी, क्योंकि अब वो पक गई हैं। और यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ भी हैं, तो जल्दी से पहले हम सब्ज़ियाँ तोड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कैंची और प्लेट मंगवा ली है। तो यहाँ कुछ मिर्चें हैं, बैंगन है, खीरे हैं, और वहाँ शायद शिमली मिर्चें हैं। तो ये सारा कुछ अभी जल्दी से हम पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी फूल थे ये सारे ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर मेल ने रास्ता बनाया हुआ है, फीमेल भी कभी कभी गुजर कर जाती है, और अभी भी मेल यहाँ पर घूम रहा है। यहीं से गुजर कर गया था और यहीं से भी ये वापस आएगा। तो खैर जल्दी से हम बैंगन काट लेते हैं, यहाँ पर इनको तोड़ते हैं। फिर हमने यहाँ से खीरे तोड़ने हैं। मिर्चें माली भाई कह रहे हैं कि सुर्ख हो रही हैं, उनको निकालना है या तोड़ना है। और उसके बाद हमारी शिमला मिर्चें हैं, उनको भी तोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे टेंडे लगे हुए हैं, और मैं इनको खीरे समझ रहा था। माशाल्लाह से ये भी अभी लगना शुरू हो गए हैं। तो अभी गर्मियों में आके घर की सब्जियाँ हमारे पास आना शुरू हो गई हैं। और इसको देखें, इसने सारे कबूतरों को अंदर भगा दिया है। सिर्फ एक बच्चा रह गया जिसके पीछे ये लगा हुआ है, वो भी शायद अंदर नहीं जा पा रहा, इसलिए नीचे है। बाकी तो यहाँ सारे कुछ अंदर चले गए हैं, और बाकी जो हैं इधर ऊपर बैठे हुए हैं। अभी जल्दी से ये देते हैं घर के अंदर, और वापस आते हैं अपने परिंदों की तरफ, खरगोशों की तरफ। बाकी सारी चीज़ों को भी देखना है मुझे। अभी बकरों की आवाज़ नहीं आ रही, तो उनकी तरफ भी जाना है। और हमारा यहाँ पर देखें सब कुछ खाली हो चुका है। यहाँ पर अभी हमने दोबारा से गोडी करवानी है, और यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ लगानी है। सिर्फ हमारा यहाँ पर प्याज रह गया, वो भी नीचे गिरा हुआ है टूटा टूटा सा, लेकिन यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये अभी है ठीक। माली भाई ने अभी एक खुशखबरी सुनाई है कि यहाँ पर 4 आड़ू लगे हुए हैं। मुझे लगा कि सिर्फ एक, इतने बड़े पौधे के साथ ना सिर्फ एक आड़ू लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहा है। बाकी 3 कहाँ हैं मैंने देखे नहीं हैं, इन्होंने देखे हैं। तो अभी इनसे हम पूछ लेते हैं बाकी कितने लगे हैं ना। ऊपर लग गया। अच्छा, यहाँ कहीं नीचे लगे हुए हैं, लेकिन अंदर अभी नहीं जा सके, पानी लग गया है, तो वहाँ पर वो गारा सा बन गया। इसलिए अभी सबसे पहले तो मुझे अंदर जाना है और रिंग नेक के बच्चों को देखना है उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि उनकी जो माँ है मैं कब से देख रहा हूँ यहाँ बाहर थी, अभी पता नहीं चली गई है या नहीं। और अभी भी शुक्र है वो चली गई है, मुझे लगा कि शायद वो बाहर है। बाप यहाँ पर खा रहा है और माँ अंदर चली गई है, तो वो अभी फ्रूट खाकर अपने बच्चों को फीड करवाने गई होगी। तो इसलिए हम बाद में जाते हैं, अभी उसको नहीं छेड़ते, वरना वो फिर बाहर आ जाएगी और अपने बच्चों को फीड नहीं करवाएगी। सारे कबूतर अंदर चले गए हैं, एक बच्चा बाहर रह गया था जिसको अहमद ने उठाकर अंदर रख दिया। तो कबूतरों को फ़िलहाल हम बंद ही रहने देते हैं। हम अपने चूज़ों को निकाल देते हैं, ये बेचारे कब से यहाँ पर बंद हैं। और ये हमारे माशाल्लाह से चूज़े निकल आए हैं। अभी ये यहाँ पर खाएं पिएंगे, मुर्गी को नहीं निकालना वरना वो इनको मारेगी। आज वैसे तजर्बा करते हैं, हम इस मुर्गी को निकालते हैं, हो सकता है इन चूज़ों को ना मारे। अगर उसने इन चूज़ों को ना मारा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम इन सब को इकट्ठे निकाल दिया करेंगे। तो जल्दी से मुर्गी को एक दफ़ा निकाल कर देख लेते हैं, अगर इसने चूज़ों को मारा फिर मैं जल्दी से इसको पकड़ कर यहीं से वापस बंद कर दूँगा। अगर इसने चूज़ों को कुछ ना कहा तो फिर फ़िलहाल ये यहीं पर बाहर रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये चूज़ों को कुछ नहीं कह रही, माशाल्लाह से चूज़ों को कुछ नहीं कह रही, और चूज़े भी सारे गट्ठे खा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
इससे मेरा एक फ़ायदा ये होगा कि हम इन सारे चूज़ों को एक मुर्गी के साथ इकट्ठे रख सकते हैं। इन खरगोशों को इस पिंजरे में शिफ्ट करने का एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि अब इनको मैं बाहर नहीं निकाला करूँगा, यहीं से इनको देखा करेंगे, यहीं पर इनको डाला करेंगे, यहीं पर इनकी सफाई हो जाया करेगी। और पानी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने इन्हें कुछ गाजरें वगैरह डाली थी जो कि ये खा रहे हैं। यहाँ पर फीमेल मेल वहाँ पर, और बाकी बच्चे ऐसे बिल्कुल ना मज़े से सोए हुए हैं। तो अब ये यहीं पर अंदर रहा करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरे ये वाले जो फूलों के पौधे हैं वो बच जाएंगे और हमारी मुर्गी चूज़ों को मार रही है। तो इसका मतलब ये है कि इन चूज़ों को हम जल्दी से बंद कर देते हैं या फिर अपनी मुर्गी को बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखें कुछ चूज़े भी उसके साथ हैं बड़े वाले, और कुछ उसके अपने बच्चे हैं, और बाकी जितने बड़े चूज़े हैं यहाँ उसके घर के अंदर घुस गए हैं। अगर यहाँ पर मुर्गी को पता चल गया कि वो सारे अंदर हैं तो ये देखें अभी भी मार रही है। तो एक काम करते हैं, मुर्गी को जल्दी से बंद करते हैं। यहाँ पर हमारे मेल के परों को पता नहीं क्या हुआ है, खुद ही साथ से ना टूटते रहते हैं, और बड़े वाले पर भी नहीं, ये जो छोटे वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है, ये देखें ये वाला पर पता नहीं कैसे टूट गया है। मैंने कल देखा था और इससे पहले भी इसी तरह का इसका एक पर टूटा था। तो ये देखें इसने हर जगह से रास्ते बनाए हुए हैं। यहाँ से भी अब रास्ता बना लिया है, वहाँ से तो पक्का रास्ता बनाया हुआ है। इब्राहिम को ये किसी ने खोलना सिखा दिया है, अभी ये खोल लेगा तो खरगोश बाहर निकल सकते हैं। इसलिए जब भी ये यहाँ पर आते हैं, अब इसकी मुझे टेंशन होती है, ये दरवाज़ा खोल देता है। ये देखें अभी, ये देखें ऐसे करते हैं ना तो दरवाज़ा खुल जाता है, और उसका तो उसे पक्का पता है कैसे खोलते हैं। ऐसे पकड़कर पीछे की तरफ खींचता है और खरगोश बाहर भी आ सकते हैं। बकरों ने मुझे फिर से देखा है तो शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं इनको एक पूरे तरबूज के छिलके डाल कर गया था, इसीलिए लालच दी थी ताकि ये शोर ना मचाएं, लेकिन इनको जाना है बाहर। ये बाहर जाने के लिए शोर मचा रहे हैं। इनको चाहे मैं 10 खरबूजों के छिलके डाल दूं। और यहाँ पर हमारे मुर्गे उस तरफ बंद हैं। उनको वैसे तो सब कुछ मैंने डाला था, लेकिन आप सब ने यही कमेंट्स किए हैं कि एक मुर्गा जो है 5 मुर्गियों के लिए होता है, और हमारे पास यहाँ पर 18-20 मुर्गियाँ और एक मुर्गा उनके लिए काफ़ी नहीं है। अंडे जो है इनफर्टाइल होने का भी डर है, तो मुर्गों को निकाल दें। तो अगर आप सब कहते हैं तो आपकी माननी पड़ेगी, आपसे कौन इनकार कर सकते। तो जल्दी से अंदर जाते हैं, उन मुर्गों को भी निकाल देते हैं, क्योंकि आप सब यही कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती है, उनको निकाल देना चाहिए। अंदर जाते हैं, उनको निकाल देते हैं। ये बेचारे 2 दिन से यहाँ पर बंद हैं, तो इनको हम यहाँ से निकाल देते हैं। और अभी ये नहीं आएंगे जब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा, ये नहीं आएंगे। और अभी माशाल्लाह से ये देखें, ये इसीलिए मैं इनको नहीं निकालता, ये मस्तियाँ करते हैं। अभी एक आया है, ये देखें दूसरा आ गया है। इसी तरीके से बाकी भी सारे आते जाएंगे और ऐसे ही मुर्गियों का हाल करेंगे। तो ये माशाल्लाह से इनके पेट अच्छे खासे फुल हैं। इनको अभी बाहर नहीं लेकर जाना। अहमद ने मुझे बताया कि मैं इनको सुबह लेकर गया था, तो इसलिए फिर अभी इनको लेकर नहीं जाना। और इनको जो गार्डन में माली भाई ने घास काटा था, अहमद वो घास भी डाल कर गया और इन्होंने अच्छा खासा वो घास खाया है। यहाँ पर देखें बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लेकिन अहमद और लेकर आ गया यहाँ पर। तो ये सारा भी हम इनको डालते हैं और देखें कैसे खाने की चीज़ देखते हैं तो कैसे लाइनों में खड़े होकर बिल्कुल शरीफों की तरह देखना शुरू कर देते हैं। अब इसको देखें, ये बिल्कुल बाज नहीं आ रहा और इसने दुम पकड़ी हुई है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, मारेंगे बकरे। और माशाल्लाह से बहुत शौक से खाती हैं। मुझे नहीं पता था कि ये घास इतने शौक से खाते हैं, वरना मैं इनको रोज़ डालता। तो ये वाला घास हमारे खरगोश भी ज़रूर खाएंगे। थोड़ा सा इसी तरह का घास हम अपने वहाँ सामने खरगोशों को भी डालते हैं। ये घास हम थोड़ा सा अपने खरगोशों को भी डालते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। अभी ये खाना शुरू कर देंगे। ये मुर्गी बड़ी जालिम है। कल मेरे खरगोश के एक बच्चे को इसने इतना मारा था ना, वो बेचारा डर गया था। माशाल्लाह से जी इन्होंने घास भी खाना शुरू कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम इनको ज़्यादा घास डाला करेंगे। ये अभी अपने घर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि ये ज़्यादातर जो है यहाँ पर अंदर मुर्गी वाले हिस्से में चले गए हैं और यहाँ पर ये खा रहे हैं। और अगर मुर्गी यहाँ आ गई तो इनकी सख्ती आ जाएगी और ये बाहर भी नहीं आ रहे। इनको यहाँ अपने घर की तरफ जाना चाहिए। मुझे ये पानी भी चेंज करना है और ये वाला पानी भी चेंज करना है। तो इनको जल्दी से बाहर निकालते हैं। इनको तो इब्राहिम ही निकाल सकता है, क्योंकि ये मेरे से निकलने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा घास इन मुर्गियों को, थोड़ा सा इनको, थोड़ा सा ही हम इनको डाल देते हैं, क्योंकि यह घास सुबह तक ख़राब हो जाएगा। तोड़े के अंदर पड़ा पड़ा अजीब सा हो जाता है, फिर कोई भी नहीं खाता, इसलिए ताज़ा ताज़ा सबको डालना पड़ता है। दोस्तों आज बड़ा एक अजीब सा वाक़या हुआ है, और वाक़या कुछ यूँ है कि मैं जब शाम को घर आया तो अहमद एकदम से जल्दी आया और मुझे कहते हैं कि एक तोता मरा हुआ बाहर पड़ा है, और यहाँ की बताया था यहाँ पर पड़ा हुआ। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने उसको बोला तोता जल्दी से लेकर उठा कर लेकर आया, तो वो ये वाला बजीज था रेड आइज़ में, ये देखें बिल्कुल वाइट कलर में, और ये फीमेल है। और यहाँ पर कैसे आई कुछ पता नहीं, क्योंकि उससे पहले जब मैं यहाँ से गया था अपने परिंदों को दाना पानी डाल के, यहाँ पर कोई ऐसा बजी नहीं था।
तो मैंने सोचा अगर मेरा बजीज कोई वहाँ से मरता तो यहाँ तक ना पहुँचता, वहीं पर मरता, यहाँ पर ये कैसे आ गया। तो फिर एकदम से मैं जल्दी में अंदर गया और वहाँ मैंने कैमरों में देखा तो मैंने बड़ी अजीब सी चीज़ देखी है कि इसको यहाँ पर लेकर कौन आया। मैं आपको अंदर जाता हूँ और उसी कैमरे में दिखाता हूँ कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा और उसको यहाँ पर कौन लेकर आया। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये वाला कैमरा खोल लिया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैना आई है और ये बजीज को उठा कर लाई है और फेंक दिया है। ये कोई बड़ा परिंदा नहीं है, मैना है। अब ये नहीं पता ये इसको कहाँ से उठा कर लाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। उठा कर यहाँ पर फेंके और पास आकर बैठ गई है। थोड़ी सी देर बैठी है, उसको चूंचे वगैरह मारती रही है, लेकिन दोबारा से इसको उठा नहीं सकी और फिर यहीं पर इसको छोड़ कर चली गया। और अभी भी ये देखें, इसको कुछ चूंचे मारी, उठाने की कोशिश कर ली लेकिन उठा नहीं पा रही और यहाँ से अभी ये भाग जाएगी। तो दोस्तों पहले मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आया कि इसको कोई मैना उठाकर यहाँ पर ला सकती है। मुझे लगा कोई कौवा लेकर आया होगा या फिर कुछ और, या फिर ये खुद आया होगा फिर ऐसे मर गया होगा यहाँ पर। लेकिन ये नहीं पता कि इसको एक मैना लाई है और यहाँ पर छोड़ दिया। मैं कभी भी कैमरों में ना देखता, मुझे बिल्कुल दिल ही नहीं करता कैमरों को देखने का भी, लेकिन सिर्फ मजबूरी ये थी कि मुझे पता चलना चाहिए था कि ये मेरा है या किसी और का है। अगर मेरा है तो यहाँ अंदर से बाहर कैसे आ गया, तो इस वजह से फिर मैंने ये कैमरे देखे हैं तो फिर कंफर्म हो गया ये मैना लाई है। अब ये नहीं पता इसको कोई बीमारी ना हो, मैं इसको हाथ में पकड़ के यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो इसलिए इसको यहाँ से जल्दी से किसी दूर जगह ले जाते हैं ताकि अगर अल्लाह ना करे इसको कोई बीमारी हो तो फिर मेरे परिंदों को ना लग जाए। चूज़ों को निकाला, फिर मैंने मुर्गी को निकाला तो मुर्गी ने इन सब चूज़ों को मारना शुरू कर दिया। अभी ये मोर का मेल आ गया। अब ये मुझे लगता है कि इस मुर्गी को मारेगा और एक चूज़ा मुर्गी के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये जल्दी से मुर्गी और छोटे वाले चूज़े अपने घर के अंदर चले जाएं ताकि मैं इन चूज़ों को उस साइड पे बंद कर सकूं, वरना ये मोर जो है ये मैं जब यहाँ पर नहीं होता तो मुर्गी को मारता है, तो इसलिए मुर्गी को भी बचाना है। अभी मैं यहाँ हूँ तो मोर यहाँ से मुझे देखकर उस तरफ भाग गया। अभी एकदम से मैं यहाँ से जाऊँगा, ये फिर दोबारा से आएगा और फिर मुर्गी को मारेगा। दोनों घास पर तो मज़े से लेटे हुए हैं, इनको अभी खारिश होगी तो इन्हें चीखना है और फिर भागना है। तो खैर अभी हम अंदर जाते हैं और रिंग नेक के बच्चे देखते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। माँ तो अंदर चली गई है, पता नहीं उनको फीड करवा रही है या नहीं करवा रही। 2 दिन से मैंने देखे नहीं है, ज़्यादा बॉक्स इसलिए नहीं खोलता कि फिर माँ बाप उनको फीड करवाना छोड़ देते हैं। तो जब तक मैं अंदर जाता हूँ आप अभी गुजरते गुजरते अचानक से मेरी नज़र पड़ी है इस बच्चे के ऊपर। मुझे लगता है ये ज़ख्मी है थोड़ा सा। एक बच्चा ये वाला पहले से बाहर था या फिर ये वाला था, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बच्चा अभी आया है। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इसका सर देखें और नाक से भी ये थोड़ा सा ज़ख्मी है और इसको माँ बाप ने अच्छे से फीड भी करवाई हुई है। तो चलें ये अच्छी बात है, कम से कम इसको फीड करवा रहे हैं। अब ये टेंशन नहीं है कि ये भूखा मरेगा। ये वाला जो थोड़ा सा ज़ख्म है इससे इसको कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर वही छिपकली फिर अंदर चली गई है। मैं अभी डंडा लेकर आता हूँ ना, जो ही ये बाहर आएगी तो इसको मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको खोलते हैं। इनने सेब भी खा लिया, केला मैंने डाला था वो भी खा लिया। मेल उस तरफ है और फीमेल यहाँ पर है। इसको एक दफ़ा नॉक करते हैं, खोलते हैं और अभी देख लेते हैं बच्चों की क्या सूरत हाल है। यहीं पर देखते हैं और माशाल्लाह बच्चे तो दोनों फ़िलहाल जिंदा हैं, लेकिन कुछ कंडीशन मुझे एक की ठीक नहीं लग रही। एक दफ़ा बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है जी दोनों बच्चे और एक ये वाला जो बच्चा है इसको माँ ने बिल्कुल भी कोई फीड नहीं करवाई। इसका पोटा यहाँ पर देखें बिल्कुल ही खाली हो चुका है। और यहाँ जो दूसरा बच्चा है इसको माँ ने इतनी ज़्यादा फीड करवा दी है कि इसका हाल ये देखें, बिल्कुल इसका पोटा फुल है और बिल्कुल सख्त हुआ है। यहाँ पर भी ये देखें इसका क्या हाल हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसको क्यों नहीं करवा रही और इसको इतना ज़्यादा क्यों करवा रही है। और इसका पोटा मुझे लगता है जाम हो गया है, जिसकी वजह से ये देखें इसकी हालत क्या हो गई है।
अब मुझे नहीं पता इसको मैंने क्या खिलाना है, क्योंकि इसका पोटा जो है बहुत फुल हो गया, ओवर फीडिंग्स लगता है, इसको करवा दी है लेकिन नरम है, यहाँ पर पानी भी है, तो हो सकता है कि ऐसा ही माँ अपने बच्चों को फीड करवाती हो। फिलहाल हम इन दोनों को यहाँ पर अंदर रख देते हैं, क्योंकि माँ यहाँ सामने बैठी गुस्सा कर रही है। एक दो और फीमेल भी यहाँ बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो गई हैं और अभी वो बॉक्स के अंदर हैं, लेकिन उनको तंग नहीं करते। हो सकता है उन्होंने अंडे दिए हों या फिर अंडे देने वाली हों, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि उनके मेल बाहर हैं और फीमेल जो है अंदर है। मेल इसका यहाँ पर बाहर है और फीमेल अभी यहाँ बॉक्स के अंदर है माशाल्लाह से, तो इनको भी तंग नहीं करते। और दो पेड़ इस तरफ मैंने आपको बताए थे जो कि अभी बॉक्स के अंदर नए नए जाना शुरू हो गए हैं। मैं पिंजरों के अंदर गया हूँ और मोर जो है हमारा मेल फिर मुर्गी के पास चला गया है। अभी इन चीज़ों को भी बंद करना है, लेकिन इन चीज़ों को मैं तभी बंद कर सकता हूँ जब मेरे हाथ में ये मोबाइल ना हो। जब तक मेरे हाथ में ये मोबाइल है, मैं वीडियो के चक्कर में पड़ा रहता हूँ, तो फिर इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान मेरा कम रहता है। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा और बाकी बहुत से काम जो हैं वो मैं बाद में करता हूँ। आपको कैमरे के सामने शायद वो नहीं दिखते, लेकिन अभी मेरे बहुत ज़्यादा काम जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये काम करते करते मुझे रात हो जाएगी। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।